कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथरीन होता है। कैथरीन एक नोवेलिस्ट होती है जिसे नोवेल लिखने का शौक होता है। कैथरीन अपने एक पार्टनर जिसका नाम जैकब होता है उसके साथ कार ड्राइव कर रही होती है। कार की स्पीड ज़्यादा होने के कारण कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक नदी में जाकर गिरती है, जहाँ पर कैथरीन जैकब को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है पर वो नाकाम हो जाती है और वो खुद अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है। इसके बाद हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉय होता है। रॉय कैथरीन से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन कैथरीन उसके साथ एक अजीब व्यवहार करती है जिसके कारण डिटेक्टिव रॉय को लगता है कि ये दिमागी रूप से बीमार है। तब एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है। डॉक्टर माइकल ही वो इंसान होता है जो कैथरीन का अगला शिकार होता है। अब डॉक्टर माइकल कैथरीन का इलाज शुरू कर देता है। कैथरीन डॉक्टर माइकल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। डॉक्टर माइकल को इलाज के दौरान ये पता चलता है कि कैथरीन को एक बीमारी है जिसके कारण उसे लोगों को मारने में मज़ा आता है। अब डॉक्टर माइकल यही बात कोर्ट को बताता है। कोर्ट में ये सब बताने के बाद कोर्ट कैथरीन को छोड़ देता है, लेकिन कैथरीन का इलाज करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद माइकल से मिलने एक एडम नाम का व्यक्ति आता है। एडम माइकल की एक्स वाइफ का हस्बैंड होता है। एडम डॉक्टर माइकल से कैथरीन के केस के बारे में कुछ पूछने के लिए आया होता है, लेकिन बातों बातों में वो एक पुराने केस चेस्लाम के बारे में उससे पूछ लेता है, जिस पर डॉक्टर माइकल गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कैथरीन को डॉक्टर माइकल के केबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दिमाग का इलाज कराने उससे आई होती है। डॉक्टर माइकल उसका इलाज करने से मना कर देता है। वही केस डॉक्टर मेलिना को ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है, लेकिन कैथरीन के जिद करने पर वो उसका इलाज करने के लिए रेडी हो जाता है। कैथरीन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए डॉक्टर माइकल उसकी ओर अट्रैक्टिव हो रहा था। इलाज के दौरान कैथरीन डॉक्टर माइकल को बताती है कि डिटेक्टिव रॉय ने पूछताछ के दौरान उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगता है कि कहीं वो मुझे किसी और केस में फंसा ना दे। कैथरीन की ये बात सुनकर डॉक्टर माइकल को डिटेक्टिव रॉय पर गुस्सा आता है और उसके डिटेक्टिव रॉय के बारे में एक अलग ही राय बन जाती है। लेकिन वो ये सारी बातें डॉक्टर मेलिना से शेयर करता है, जहाँ पर डॉक्टर मेलिना माइकल से कहती है कि तुम उस लड़की से थोड़ा दूर ही रहो, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। अगले दिन डॉक्टर्स की पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर डॉक्टर मेलिना कैथरीन से बात करते हुए दिखाई देती है। इस पार्टी में डॉक्टर माइकल भी होता है। कैथरीन को डॉक्टर मेलिना से बात करते हुए देखकर डॉक्टर माइकल चौंक जाता है। डॉक्टर माइकल और कैथरीन जब बात कर रहे होते हैं तो कैथरीन एक लाइटर निकाल कर डॉक्टर माइकल को देती है, जिसको वो अपने कोट में रख लेता है। अब एकांत जगह में जाकर कैथरीन डॉक्टर माइकल से जाकर फ्लर्ट करने लगती है, जहाँ पर डॉक्टर माइकल कैथरीन से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरी पेशेंट हो और मैं किसी पेशेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता, ये लॉ के खिलाफ है। कुछ देर बाद माइकल की एक्स वाइफ डिनीज का फ़ोन आता है। वो उसको बताती है कि उसके हस्बैंड एडम को किसी ने मार दिया है। जब माइकल वहाँ जाकर देखता है तो उसकी बुरी तरह से मौत हो चुकी थी। माइकल को वहाँ वही लेटर मिलता है जो कैथरीन ने उसके कोर्ट में डाला था। वो उस लेटर को उठाकर वही डस्टबिन में डाल देता है। जब डिटेक्टिव रॉय वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो उसके हाथ वो लाइटर लग जाता है। उस लाइटर पर डॉक्टर माइकल के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, जिसके कारण डॉक्टर माइकल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैथरीन डॉक्टर माइकल से कहती है कि मैं अब तुमसे इलाज नहीं करवाऊंगी, तुम्हारा जो भी बिल होगा वो मुझे भेज देना, मैं उसका पेमेंट कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अब डॉक्टर माइकल इस सोच में पड़ जाता है कि जो लड़की मेरी ओर इतना आकर्षित हो रही थी वो अचानक मुझसे दूर क्यों भाग रही है। यही सोचकर वो परेशान होने लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कैथरीन माइकल से कोई कांटेक्ट नहीं करती है, जिसके कारण माइकल कैथरीन का पीछा करने लग जाता है। डॉक्टर माइकल जब कैथरीन का पीछा कर रहा होता है तो कैथरीन को एक आदमी किडनैप कर लेता है, जिससे डॉक्टर माइकल को लगता है कि कैथरीन की जान खतरे में है। लेकिन ये प्लान कैथरीन का ही था। कैथरीन ये देखना चाहती थी कि डॉक्टर माइकल उसके जाल में अभी फंसा है या नहीं। ये सब देखकर डॉक्टर माइकल को लग रहा था कि कैथरीन बिल्कुल बेगुनाह है, उसको अभी इलाज की ज़रूरत है। जल्द ही उसका इलाज करके उसे इन सब चीज़ों से बचाना होगा। अगले दिन डिटेक्टिव रॉय डॉक्टर माइकल को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उससे कहता है कि मेरे ऑफिस से कैथरीन के खिलाफ जो सबूत थे वो सभी गायब हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ कैथरीन ने ही किया है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल कैथरीन की साइड लेता है। तब डिटेक्टिव रॉय डॉक्टर माइकल से कहता है कि चेस्लाम वाले केस में भी तुमने ऐसे ही किया था। तुम्हें लग रहा था कि चेस्लाम बेगुनाह है, जिसकी वजह से तुमने कुछ सबूत कोर्ट से छुपाए थे और कोर्ट से छूटने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था।
यही गलती तुम कैथरीन के केस में भी कर रहे हो। इस्लाम का नाम सुनकर डॉक्टर माइकल चौंक जाता है और डिटेक्टिव रॉय से पूछता है कि इस केस के बारे में तुम्हें किसने बताया। तब डिटेक्टिव रॉय मुस्कुरा देता है और उससे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता कि ये मुझे किसने बताया होगा। यहाँ डॉक्टर माइकल समझ जाता है कि ये बात उसकी एक्स वाइफ डिनीज को ही पता थी। डॉक्टर माइकल अपनी एक्स वाइफ डिनीज के पास जाता है जो कि एक क्लब में बैठी होती है। वहां जाकर वो उससे कहता है कि चेस्लाम के केस के बारे में तुम्हें डिटेक्टिव रॉय को बताने की क्या जरूरत थी, तुम मेरी इमेज सभी जगह खराब करके छोड़ोगी। यहाँ पर डिनीज डॉक्टर माइकल से कहती है कि कैथरीन तुम्हारे बारे में सही कहती थी कि तुम इंसान सही नहीं हो। यहाँ पर कैथरीन का नाम सुनकर डॉक्टर माइकल चौंक जाता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि कैथरीन के बारे में तुम कैसे जानती हो। यहाँ पर डिनीज कोई जवाब ना देकर वहां से चली जाती है। वो किसी दूसरे क्लब में चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर माइकल भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। डिनीज एक बाथरूम में जाती है जहां पर पीछा करते हुए माइकल भी पहुंचता है, लेकिन उसको वहां पहुंचने में देर हो जाती है और वो मर चुकी होती है। उसका किसी ने गला काट कर उसको मार दिया होता है। माइकल उसको बचाने की काफी कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। अब डिनीज के मर्डर का शक जाता है डॉक्टर माइकल पर, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव रॉय उससे कहता है कि कैथरीन और तुम्हारी वाइफ काफी क्लोज फ्रेंड थे। ये सुनकर डॉक्टर माइकल हैरान हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव रॉय उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मर्डर तुमने नहीं किया, कैथरीन ने किया है, इसलिए मुझे सब सच बता दो जिससे मैं कैथरीन को सजा दिला सकूं। इसके बाद डॉक्टर माइकल कैथरीन से मिलने उसके घर जाता है। वहां जाकर वो उससे पूछता है कि तुम मेरी एक्स वाइफ डिनीज को कैसे जानती थी। यहाँ पर कैथरीन उसे बताती है कि मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, मेरी कहानी तुमसे इंस्पायर है, इसलिए मैं कुछ पूछताछ करने के लिए उससे गई थी। डॉक्टर माइकल कैथरीन से मिलने काफी गुस्से में आया था, लेकिन वो उसकी ओर पहले से ही आकर्षित था, इसलिए वो वही गलती कर लेता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है। अगली सुबह जब डॉक्टर माइकल उठता है तो वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है, जहाँ पर उसको एक बोतल रखी दिखाई देती है। उसको लगता है कि शायद इसमें ड्रग्स होगा, इसलिए वो बोतल ले जाकर डिटेक्टिव रॉय को दे देता है। लेकिन डॉक्टर माइकल अभी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन सही है या डिटेक्टिव रॉय। कैथरीन उससे प्यार करती भी है या सिर्फ नाटक कर रही है। डिटेक्टिव रॉय के ऑफिस से जब डॉक्टर माइकल बाहर निकलता है तो उसे कैथरीन का लॉयर मिलता है। वो उससे कहता है कि डिटेक्टिव रॉय के खिलाफ तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि डिटेक्टिव रॉय तुम्हें फंसाना चाहता है। यहाँ पर माइकल उससे पूछता है कि डिटेक्टिव रॉय मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। तब लॉयर उसको बताता है कि डिपार्टमेंट में उसकी एक रिकॉर्ड बना रहे, इसलिए वो बेगुनाहों को फंसाता है। यहाँ पर उसका शिकार तुम हो। कैथरीन का लॉयर डॉक्टर माइकल को एक दो केस के नाम भी बताता है। जब डॉक्टर माइकल उन पर रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव रॉय ने ऐसे कई बेगुनाहों को फंसाया होता है। उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि डिपार्टमेंट में वो हाई रैंकिंग ऑफिसर बना रहे। इस बात का पता एडम को भी होता है, एडम जो कि एक जर्नलिस्ट होता है। अब उसको समझ आता है कि एडम और डिनीज की मौत के पीछे डिटेक्टिव रॉय का ही हाथ है। इसके बाद वो कैथरीन से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर कैथरीन उससे कहती है कि तुमने जो मेरी फ्रिज से एक बोतल निकाली थी वो एक इंसुलिन होता है। ये सुनकर डॉक्टर माइकल शर्मिंदा हो जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव रॉय डॉक्टर माइकल को एक रिपोर्ट दिखाता है। दरअसल जो बोतल कैथरीन के घर से मिली थी वो एक ड्रग्स होता है। जब वो ये रिपोर्ट डॉक्टर माइकल को दिखाता है तो डॉक्टर माइकल उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि वो ऑफिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं होती है। माइकल की इस बात पर डिटेक्टिव रॉय को गुस्सा आता है। अब वो डॉक्टर माइकल को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर कैथरीन ने एक अनजान व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसे मार दिया होता है। उस व्यक्ति के खून से भी वही ड्रग्स के सैंपल मिले होते हैं, लेकिन डॉक्टर माइकल अभी भी डिटेक्टिव रॉय की बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। जब डिटेक्टिव रॉय डॉक्टर माइकल को समझाता है कि ये अपने प्लेजर के लिए ही ऐसा करती है, ये सिर्फ मजे के लिए ऐसा करती है और लोगों को मार देती है, इसे हमें पकड़वाना ही होगा, नहीं तो इसका अगला शिकार कौन होगा पता नहीं। अब डॉक्टर माइकल गुस्से में कैथरीन के घर जाता है, लेकिन कैथरीन उसे नॉवल की एक कॉपी देती है। ये वही नॉवल होता है जो कैथरीन माइकल के ऊपर लिख रही होती है। ये लिख के तैयार हो गया होता है, लेकिन डॉक्टर माइकल उससे कुछ सवाल करता है। वो कहता है तुमने एडम और डिनीज को क्यों मारा। कैथरीन अपना गुनाह कबूल करते हुए डॉक्टर माइकल से कहती है कि मैंने एडम को इसलिए मारा क्योंकि उसे चेस्लाम केस के बारे में सब कुछ पता था। इस केस की वजह से तुम फंस जाते, इसलिए मैंने उसको मार दिया। जब डॉक्टर माइकल उससे पूछता है कि तुमने डिनीज को क्यों मारा, तो वो कहती है कि मुझे उसे मारने में काफी मजा आ रहा था। ये सुनकर डॉक्टर माइकल का खून खोल जाता है और वो कैथरीन को पानी में डुबो के मार रहा होता है, लेकिन वो बाद में उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। जो नोवेल कैथरीन ने डॉक्टर माइकल को दिया था अब वो उसको पढ़ने लग जाता है। उसको पता चलता है कि जितने लोगों को भी कैथरीन ने मारा है उन सब के बारे में इस नोवेल में लिखा था। उसको नोवेल पढ़ के एक बात और पता चलती है कि कैथरीन डॉक्टर मेलिना को भी मारने वाली होती है। ये बात सुनकर वो चौंक जाता है। अब माइकल डॉक्टर मेलिना के घर के लिए निकलता है और वो डिटेक्टिव रॉय को भी फोन करके बता देता है कि डॉक्टर मेलिना की जान खतरे में है। डॉक्टर माइकल डॉक्टर मेलिना के घर जाकर उससे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है,
कैथरीन तुम्हें मारने वाली होती है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ कैथरीन भी मौजूद होती है। कैथरीन ने डॉक्टर माइकल के खिलाफ डॉक्टर मेलिना को पहले ही भड़का दिया होता है। कैथरीन ने डॉक्टर मेलिना को बताया होता है कि इलाज के दौरान डॉक्टर माइकल ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। अब क्योंकि इलाज के दौरान कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, इसलिए उसका लाइसेंस कैंसिल होने वाला होता है। कैथरीन ने डॉक्टर मेलिना को यह भी बताया होता है कि एडम और डेनिस का खून शायद डॉक्टर माइकल ने ही किया है। ये सुनकर डॉक्टर माइकल को गुस्सा आता है और वो कैथरीन को मारने के लिए आता है, लेकिन कैथरीन उसे गन निकाल कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो गन से मारो। लेकिन डॉक्टर माइकल की हिम्मत नहीं होती है कि वो कैथरीन पर गोली चलाए। इतने में ही डिटेक्टिव रॉय दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब डॉक्टर माइकल डिटेक्टिव रॉय पर गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर माइकल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर माइकल मेंटल हालत में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर कैथरीन अपनी नॉवल द एनालिस्ट लेकर आती है। वो डॉक्टर माइकल से कहती है कि इसकी स्टोरी तो तुम्हें पता ही होगी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसमें यह है कि जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे मर्डर तुमने किए। अपनी एक्स वाइफ से जलन के कारण तुमने उसे मार दिया। इसके बाद तुमने उसके हस्बैंड एडम को भी मार दिया। डॉक्टर रॉय का भी मर्डर तुमने ही किया है। यहाँ पर कैथरीन छोड़ जाती है और मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।